श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहा था। तो कावड़े में बैठा करके ले जा रहा था। तो सरयू नदी के पास में जब पहुंचता है तो उनके माता पिता को प्यास लग जाती है और मांग करते हैं कि हम पानी पिएंगे। तो वहाँ रुक जाते हैं श्रवण कुमार अंधे माता पिता के साथ में, और वो अपना एक बर्तन लेकर के और वो पानी लाने के लिए चला जाता है। उधर से क्या होता है कि राजा जो दशरथ थे वो शिकार खेलने के लिए आते हैं, और जो ही उसमें बर्तन में जो श्रवण कुमार पानी भरता है गुड़गुड़ की आवाज़ होती है। तो उस शब्द वेदी बाण यानी उसकी आवाज़ आई, तो उस आवाज़ के ऊपर उसने बाण चलाया और बाण उसके श्रवण कुमार के लग गया हो। अब श्रवण कुमार बाण लगते हाय राम उसने ये कहा कि, तो दशरथ ने समझा कि ये तो कोई राम का भक्त है। तो तुरंत जा कर के और जो है श्रवण कुमार के पास में चला जाता है, श्रवण कुमार को देखता है। तो श्रवण कुमार के जो है प्राण जाने वाले थे, उसमें श्रवण कुमार ने कहा कि मेरे अंधे माता पिता हैं, अंधे माता पिता को जो है प्यास लगी है, उनको पानी ज़रूर पिला देना। तो वो जो है इस तरह की बात कहता है। तो श्रवण कुमार उसमें दशरथ पानी लेकर के उनके माता पिता के पास में पहुंचते हैं, और माता पिता के पास में पहुंचते हैं तो उधर से श्रवण कुमार पानी देता है। अब माता पिता के पास में पानी ले जा कर के पहुँचते हैं तो माता पिता ने कहा कि जो इस तरह से उनको पहचान नहीं पाई कि भाई कौन हो इस तरह से, तो कि मेरा बेटा श्रवण कुमार नहीं है और ही कोई हो। तो उसमें राजा दशरथ ने पूरी बात बताई कि इस तरह से मेरे बाण के द्वारा वजरा श्रवण कुमार मारा गया है और मैं पानी लेकर के आ गया हूँ। तो उसके श्रवण कुमार के माता पिता ने अंधे थे, उन्होंने श्राप दिया कि जो है जो तेरे पुत्र होंगे वो पुत्र होंगे, और जो है पुत्र की जो वियोग से पुत्र के दुख से तू भी जो है प्राण त्याग देगा, जैसे हम त्याग रहे हैं उस प्रकार से। उस समय राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने कहा था कि पुत्र होंगे तो पुत्र से की वियोग में तो प्राण त्यागने होंगे। तो उस समय की बात है ये। तो जब राजा दशरथ से उसमें जब 3 शादियां कर ली थी राजा दशरथ ने, उसके कोई संतान नहीं थी। 3 शादियों के बाद में जब उसको बुढ़ापे में जाकर के चिंता हो गई कि मेरे कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, तो उसने गुरु के पास में गया और गुरु जी के पास में कहा जा करके कि गुरु जी मेरे कोई संतान नहीं है। गुरु वशिष्ठ जी ने जो बताया कि इस तरह से यज्ञ हवन करो, और यज्ञ हवन करने के बाद में जो है उन्होंने यज्ञ हवन करवाया, और यज्ञ हवन से उनको प्रसादी दी खीर की, और प्रसादी दे करके इस तरह से जाओ रानियों को खिला देना और जो संतान हो जाएंगी। रानियों को उन्होंने प्रसादी खिलाई, और जो है 3 रानियों को प्रसादी खिलाई। कुछ दिन के बाद में वो रानियाँ गर्भवती हो गई, और उसमें सबसे पहले जो कौशल्या माता के जो राम पर जन्मे थे, तो उस समय ऐसा एक विधान आ गया था, एक अच्छा अवसर आ गया था। उसी समय उसमें भगवान ने जन्म लिया। उस समय चैत का महीना था, रामनवमी का दिन था, और दोपहर का समय था, न कोई सर्दी थी गर्मी थी, और अच्छा मौसम था। उस समय भगवान राम ने जन्म लिया था, और जन्म लेने के बाद में जो है बड़े हुए, पाले पोसे, और उसमें उसके बाद में जब बड़े हुए तो गुरु जी के पास में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, और वशिष्ठ के पास में जनकपुर के पास में जाते हैं तो राजा जनक ने एक प्रतिज्ञा कर रखी थी, या इस तरह से एक स्वयंवर रच रखा था कि माता सीता का जो है उसमें विवाह उसी के साथ में किया जाएगा जो इस धनुष को तोड़ देगा। तो वहाँ चले जाते हैं गुरु जी के पास में लक्ष्मण, और दोनों जो है राम चले जाते हैं। अब राम जा करके वो जो शिव धनुष था उस शिव धनुष को तोड़ देते हैं राम, और शिव धनुष को तोड़ने के बाद में सीता का स्वयंवर उनके साथ में हो जाता है। और जनक की 3 पुत्रियां और थी। इस तरह से चारों भाइयों का, दशरथ के भी 4 पुत्र थे, चारों पुत्रों का विवाह राजा जनक ने अपनी पुत्रियों के साथ में कर दिया। इस तरह से विवाह शादी इस तरह से जब अयोध्या में वापस आ जाते हैं, तो अयोध्या में वापस आते हैं तो जो बड़ा एक इस तरह से खुशी का माहौल था, बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा था। अयोध्या वासी भी सारे प्रसन्न थे, खुश थे। और उस समय जो है कैकेयी थी उनकी रानी, कैकेयी ने उसकी सहायता की थी राजा दशरथ की। तो उस समय कैकेयी ने उसको दशरथ ने वरदान दिया था। तो उस समय कैकेयी अब मंत्रा दासी थी, वो मंत्रा दासी की बुद्धि फिर गई, और मंत्रा दासी ने उसकी कैकेयी की बुद्धि फेर दी। और बुद्धि फेरने के बाद में जो है उसने वरदान मांग लिए 2 कि मेरे बेटे भरत को 14 वर्ष का राज होगा और राम को 14 वर्ष का वनवास होगा। इस तरह से वनवास उसको दिया गया। तो उस वियोग में, उस दुख में उसने राजा दशरथ ने प्राण त्यागे थे। इस तरह से उसके श्रवण के माता पिता ने उसको श्राप दिया था कि जाओ तेरे पुत्र होंगे तो जो है जो वही उसी के वियोग में तेरा जो है देहांत होगा, तुम्हें मर जाओगे उसके वियोग में। तो इस तरह से श्राप के साथ में वरदान भी मिला था राजा दशरथ को। धन्यवाद।